अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपका टॉपिक है 11.2 डेट इज़ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इसको पढ़ते हैं। इससे पहले प्लांट्स का पूरा हमने कवर कर लिया, वो भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। पहले होम्योस्टेसिस तो आपको पता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, चाहे बाहर कुछ भी आ रहा हो, चाहे जितनी मर्जी बाहर चेंजेस हो, क्योंकि बाहर की चेंजेस तो कंट्रोल नहीं हो सकती। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी आप पानी पी रहे हो, कभी नहीं पी रहे, तो वो सब कुछ जो है वो बाहर की चेंजेस तो होती जाएगी, लेकिन बॉडी ने अपने आप को मेंटेन रखना है। दैट इज़ होम्योस्टेसिस। जिस तरह 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है, इंटरनल टेम्परेचर को। कॉमन एग्जांपल वो कैसे रखती है, वो थ्रू होम्योस्टेसिस के प्रोसीजर के। अब ह्यूमंस में क्या है, क्योंकि ह्यूमंस डेवलप्ड हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनमें सिस्टम्स भी ऐसे ही डेवलप्ड और हाईली कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें 3 मेन ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू होम्योस्टेसिस होती है। पहला है स्किन, दूसरा है लंग्स और तीसरा है किडनी। किडनी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लंग्स को पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं, मतलब किडनी इस चैप्टर में बहुत डिटेल में। लंग्स पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में थी, फिर भी रिपीट इसमें वो कराएंगे। और स्किन को आपने इसी में पढ़ा है। अब स्किन में होता है कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, डर्मिस इनर लेयर और एपिडर्मिस आउटर लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारी स्किन के, और इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स। जो इनर लेयर है डर्मिस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स बाल होते हैं और फैट सेल्स होते हैं, और नर्व एंडिंग्स होती है, सेंसरी। भाई सिंपल सी बात है ना। आप खुद सोचो कि अगर कोई गर्म चीज़ आपकी स्किन को लग रही है, या किसी चीज़ ने प्रिक की है आपकी स्किन को, या कोई कील लगा है, या कोई ठंडी चीज़ लगी है, वो आपकी स्किन कैसे सेंस कर रही है, क्योंकि उसमें नर्व एंडिंग्स है, कौन सी, सेंसरी, जिससे सेंस हो सके। अब क्या है कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। ब्लड वेसल्स तो आपको पता ही है, ब्लड सप्लाई के लिए, नर्व एंडिंग सेंसरी सेंस करने के लिए सारे स्टिमुलस को। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस करने से कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी। गर्मियों में जब पसीना आता है तो उससे हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करती है, अंदर की गर्मी निकालते हैं, ताकि अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो। बाहर जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतना पसीना ज़्यादा आएगा, क्योंकि उतना कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर बाहर 40 है और अगर बाहर 50 है, 40 में कम पसीना आएगा, 50 में ज़्यादा पसीना आएगा। उस स्वेट में क्या होता है, हीट निकालने का मकसद होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकल रहे होते हैं, जैसे वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट्स। इस वजह से कुछ ये भी अमाउंट निकल रही होती है। देन आ जाते हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बाहर जितनी सर्दी है या गर्मी है, वो टेम्परेचर फ़ौरन अंदर का चेंज ना हो। इसके अलावा हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं, इनके साथ ना कुछ मसल्स होते हैं अटैच, छोटे छोटे मसल्स, जिसकी वजह से गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना, जो रोंगटे खड़े होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो जो हेयर्स हैं उनके साथ छोटे छोटे मसल्स होते हैं। जैसे अगर ये कोई हेयर है तो इसके साथ यहाँ कोई मसल अटैच होंगे छोटे छोटे, वो भी उस हेयर के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो ऐसे सारे बाल खड़े हो जाएंगे, जिसे रोंगटे खड़े करना आप कहते हैं, और हेयर भी खड़े हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, एक तो इंसुलेशन होती है, और दूसरा एक ना एयर की, गर्म एयर की ना ब्लैंकेट सी क्रिएट हो जाती है। जितने जितने बाल है, इतने इतने से बाल खड़े, उतने एयर पे एक ब्लैंकेट सा क्रिएट हो जाएगा एयर का, जो इंसुलेटेड होगा, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा। ये कोई भी बात सुनने से भी ऐसे हो जाता है, एकदम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। वो रोंगटे खड़े, बॉडी की नर्व एंडिंग से ऐसी सेंस आई है कि सारे बाल और उनके इर्द गिर्द के मसल्स खड़े हो गए। ठीक है, तो ये स्किन का काम है, स्किन की आउटर लेयर है। अच्छा जी, तो ये हो गया स्किन का काम, कि स्किन एपिडर्मिस और है उसकी इनर डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। डर्मिस में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं फॉर कूलिंग इफेक्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। और इसके अलावा हेयर सेल्स हैं, जो कि हेयर के साथ जो है वो फैट स्मॉल मसल्स अटैच होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे रोंगटे खड़े होते हैं, विच आर कॉल्ड एज गूज बम्स। और फैट सेल्स हैं जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। देन आ जाते हैं लंग्स पे। अब लंग्स क्या करते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, एक तो आपको पता है सेलुलर रिस्पायरेशन के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसीजर में प्रोड्यूस होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज़ होगी किसमें, टिश्यू फ्लूइड में। जो सारे सेल्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड है, इसमें अब कई सेल्स हैं, सब सेल्स जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें। इन सेल्स के बीच में क्या, क्योंकि ज़्यादा सेल्स क्या है, टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, मिलके मैनी सेल्स
जिनका एक ही फंक्शन हो वो क्या करते हैं, यूनाइट होकर टिश्यू बनाते हैं। अब इनके बीच में क्या है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड में क्या चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी इस टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी, ब्लड में, क्योंकि सेल्स को क्या आ रही होती है, ब्लड सप्लाई आ रही होती है ब्लड में। ब्लड से डिफ्यूज़ होकर कहाँ जाएगी, ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स से क्या होगा, एक्सेलेशन, और हम क्या करेंगे, इसे आउटसाइड बॉडी मूव कर देंगे। एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन, जिससे हम हवा को बाहर निकालते हैं। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वीडियोस जो है वो भी पढ़ी हुई है इस चैप्टर पे, पिछले चैप्टर पे गैसियस एक्सचेंज पे, जिसमें इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लंग्स क्या करते हैं, इससे सेलुलर रिस्पायरेशन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो टिश्यू फ्लूइड में गई, वहाँ से ब्लड में गई, ब्लड से लंग्स में गई और लंग्स से बाहर चली गई। तो इस तरह लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सेलुलर रिस्पायरेशन में जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसे आउटसाइड द बॉडी मूव कराते हैं। देन आ जाता है मेन किडनी यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। किडनी यूरिन कैसे प्रोड्यूस करता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन यूरिनरी सिस्टम का थोड़ा सा किडनी का बता दूँ। तो यूरिनरी सिस्टम या किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीट करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। 2 किडनीज होती है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। किडनी से जो है सारा यूरिन बनता है, उसके बाद कहाँ जाता है, यूरिटर। किडनी से बाहर यूरिटर होता है, अटैच यूरिटर भी 2 है, राइट किडनी से भी निकल रहा है, लेफ्ट किडनी से भी। देन वो ब्लैडर में जाते हैं, ब्लैडर एक ही है, राइट किडनी का यूरिटर भी, राइट किडनी से निकलने वाला यूरिटर भी और लेफ्ट किडनी से निकलने वाला यूरिटर भी यूरिन ब्लैडर में जाता है। और देन ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी वो चला जाता है, और यूरेथ्रा भी एक ही होता है। अब ये किडनी पर, ये मेल का किडनी प्रोड्यूस यूरिन कैसे करती है, बाय फिल्टरिंग ब्लड। ये ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में बताऊंगी कि ये है हमारी किडनी, इससे क्या निकल रहा है, यूरिटर निकल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था। देन अब ये एक प्रोसीजर हो कि किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हुआ, फिल्टर करके वो किस तरह हुआ वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे यूरिटर्स में गया, राइट किडनी का राइट यूरिटर, लेफ्ट किडनी का लेफ्ट यूरिटर। देन यूरिन ब्लैडर में, ब्लैडर में जो है वो टेम्प्रेरी स्टोर होता है। यही वजह कि हमारे जब बच्चा छोटा होता है, बेबी, उसे अपना यूरिन स्टोर करना नहीं आ रहा होता ब्लैडर में, उसके ये जो यूरिन ब्लैडर के मसल्स हैं वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। मतलब हम थोड़ी देर तक तो अपना यूरिन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, देन वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हम उसे रोकना भी चाहे तो। थोड़ा सा वॉलेंट्री है और बाकी उसके 2 मसल्स हैं, और एक जो है वो इनवॉलेंट्री है। और जो बच्चा होता है, हम विद द एज सीखते हैं कि हमने वॉलेंट्री को कैसे अपने कंट्रोल में करना है, कि थोड़ी देर के लिए यूरिन कैसे कंट्रोल कर सके। लेकिन जो छोटा बेबी होता है वो क्या करता है, वो उसको ये समझ नहीं होती कि उसने अपने वॉलेंट्री मसल को कैसे कंट्रोल में करना है, इसलिए उसका कंप्लीट इनवॉलेंट्री होता है, इसलिए वो बिल्कुल यूरिन जो है वो थोड़ी देर के लिए भी रोक नहीं सकता खुद से। तो ये क्या है, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में इसका कंट्रोल वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है। वॉलेंट्री थोड़ी देर के लिए होता है और इनवॉलेंट्री तो वो मतलब हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। और यूरिनरी ब्लैडर होता है क्या, टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करने के लिए, ताकि अगर किसी को कोई इशू है, वो नहीं भी जा सकता, तो वो थोड़ी देर के लिए यूरिन वहाँ स्टोर रहे। देन लेकिन एक टाइम से ज़्यादा नहीं। देन फिर यूरेथ्रा, ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है एक, और उससे आउटसाइड द बॉडी मूव कर देता है। तो ये किडनी यूरिनरी सिस्टम में आगे किडनी कैसे डिटेल में करती है ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।